नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक रिड्यूसर्स के बारे में। दोस्तों, जानेंगे क्या होता है कंसेंट्रिक रिड्यूसर, इसेंट्रिक रिड्यूसर, इनका इंडस्ट्री में क्या यूज है। दोस्तों, आगे की वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। आइए हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और जानते हैं रिड्यूसर्स के बारे में। दोस्तों, रिड्यूसर्स के बारे में जानने से पहले मैं आपसे एक बेसिक सा सवाल पूछूंगा। पाइपिंग सिस्टम क्या होता है दोस्तों? पाइपिंग सिस्टम ही पूरा का पूरा सिस्टम है जिसके थ्रू हम अपने फ्लूइड को, गैसेस को एक जगह से दूसरी जगह कन्वे करेंगे। पाइपिंग सिस्टम दोस्तों बहुत ही चीजों से बनता है। अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स जब इसमें जुड़ते हैं तब ये पूरा पाइपिंग सिस्टम कंप्लीट होता है। आपके पाइप्स, फिटिंग्स, जितने भी सपोर्ट्स हो गए, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, रिड्यूसर्स हो गए, जो भी चीजें हैं वो सब पाइपिंग सिस्टम का पार्ट होते हैं। जब ये चीजें सिस्टमेटिक तरीके से एक लेआउट में जुड़ जाती हैं दोस्तों, तब पूरा का पूरा पाइपिंग सिस्टम तैयार हो जाता है। पाइपिंग सिस्टम के दोस्तों अलग अलग कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हालांकि मैं बता चुका हूँ, लेकिन वीडियो में नॉलेज बनाए रखने के लिए हमें पढ़ते हैं। पाइपिंग कंपोनेंट्स होते हैं दोस्तों, पाइपिंग कंपोनेंट्स होते हैं आपका पाइप, फिटिंग्स, फ्लैंजेस, गैस्केट्स, बोल्ट्स, डिवाइसेस सच एज एक्सपेंशन जॉइंट्स, walls, flanges, straps, trainers, inline instruments और separators और एटसेट्रा। दोस्तों, जो सारी चीजें जो कि पाइपिंग सिस्टम में लगती हैं उनको पाइपिंग कंपोनेंट्स हम कहते हैं। इनके बिना हम पाइपिंग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, चाहे आपका पाइप हो, एल्बो हो, पाइप सपोर्ट हो, रिड्यूसर्स हो, वॉल्स हो, फ्लेंजेस हो, जितनी भी चीजें आप पाइपलाइंस में जोड़ते हैं ताकि वह एक सिस्टम की तरह काम करे दोस्तों, उनको हम पाइपिंग कंपोनेंट्स बोलते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक है दोस्तों फिटिंग्स। फिटिंग्स क्या होता है? फिटिंग्स भी एक तरीके के पाइपिंग कंपोनेंट्स ही होते हैं। अलग अलग तरीके की दोस्तों फिटिंग्स होती हैं, लेकिन आज हम फिटिंग्स में भी खाली रिड्यूसर्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। पाइप फिटिंग क्या होता है दोस्तों? पाइप फिटिंग एक ऐसा कंपोनेंट है पाइपिंग सिस्टम का जिसको हम डायरेक्शन चेंज करने के लिए, ब्रांचिंग के लिए या फिर डायमीटर चेंज करने के लिए यूज करते हैं। ये जो फिटिंग्स होते हैं ये पाइपलाइन से या फिर दूसरे कंपोनेंट से मैकेनिकल एक्शन के द्वारा जोड़े जाते हैं। बेसिकली फिटिंग्स तीन तरीके के होते हैं, उनके एंड कनेक्शंस के जोड़ने के तरीके पे। एक होता है आपका बट वेल्डेड, या बट वेल्डेड फिटिंग्स है दोस्तों। इनके एंड कनेक्शंस को जब आप पाइप से या फिर दूसरी फिटिंग से या कंपोनेंट से जोड़ेंगे तो हम वेल्डिंग द्वारा जोड़ते हैं। दूसरा होता है दोस्तों थ्रेडेड। इसमें थ्रेड मतलब चूड़ी चढ़ी होती है, आपके मेल फीमेल थ्रेड होंगे और वह एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को हम जोड़ सकेंगे। थर्ड होता है दोस्तों सॉकेट वेल्डेड। सॉकेट वेल्डेड में एक सॉकेट होता है, सॉकेट के अंदर आप पाइप कंपोनेंट को इंसर्ट करते हैं और ऊपर से हम लोग वेल्डिंग कर देते हैं। यह होता है सॉकेट वेल्डेड। दोस्तों, ये एंड कनेक्शन के बेसिस पे हमने इनका डिफरेंशिएशन किया है। और एग्जांपल क्या है मैंने आपको बताया है पहले ही, एल्बोज हो गए, रिड्यूसर हो गए, इक्वल टी हो गए, वॉल, फ्लेंजेस, जितनी भी चीजें पाइपिंग कंपोनेंट्स जोड़ते हुए एक इंजीनियर के, एक डिजाइनर के, फोरमैन के, फिटर के दिमाग में आती है, वह सभी पाइपिंग कंपोनेंट्स होते हैं दोस्तों। आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसके लिए आपने यह वीडियो देखा है। दोस्तों, रिड्यूसर क्या होता है? आप सब लोग जानते होंगे रिड्यूसर क्या है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में हम आज के वीडियो में जानेंगे। रिड्यूसर दोस्तों एक एक तरीके की स्पेशल फिटिंग आप बोल सकते हैं, जिसको हम यूज करते हैं जहां हमें पाइप को लार्जर बोर से स्मॉलर बोर में हमें चेंज करना है, तो इसे हम रिड्यूसर बोलते हैं। और अगर हमें स्मॉलर बोर से लार्जर बोर में चेंज करना है तो यही रिड्यूसर आपका एक्सपेंडर बन जाता है। रिड्यूसर क्या करता है दोस्तों? यह क्या करता है, यह पाइप साइज में जहाँ पे भी चेंज की हमें रिक्वायरमेंट है ड्यू टू पाइपिंग सिस्टम, ड्यू टू मैकेनिकल कंस्ट्रेंट या ड्यू टू सिस्टम रिक्वायरमेंट, तो हमें अगर हाइड्रोलिक फ्लो का जो रिक्वायरमेंट मीट करना है और सिस्टम को अडेप्ट करने के लिए एग्जिस्टिंग प्लांट से हम दोनों बड़े और छोटे पाइप साइज को रिड्यूसर की मदद से हम जोड़ते हैं। दोस्तों, जो रिड्यूसर की जो लेंथ होती है वो जनरली एवरेज होती है लार्जर डायमीटर के और स्मॉलर डायमीटर के दोनों का एवरेज जब आप निकालेंगे तब आप इस सेक्शन की या जो रिड्यूसर की लेंथ है ये निकाल सकते हैं। यह एक थंब रूल है दोस्तों और इस बेसिस पे ही आपके लगभग सभी रिड्यूसर्स की लेंथ आ जाती है। दोस्तों, जो रिड्यूसर है इसके डायमेंशंस और साइजेस के वगैरह के बारे में अगर आपको जानना है तो ASME 16.9 में रिड्यूसर्स के बारे में दिया हुआ है, वहां से हम रिड्यूसर की लेंथ वगैरह के बारे में जान सकते हैं।
सो दोस्तों, कितने तरीके के रिड्यूसर होते हैं जो आपने इंडस्ट्री में देखे हैं? 2 तरीके के होते हैं, एक होता है इसेंट्रिक रिड्यूसर, एक होता है कंसेंट्रिक रिड्यूसर। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, आज में जो पढ़ रहे हैं इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कंसेंट्रिक इसेंट्रिक रिड्यूसर में क्या फ़र्क होता है, इसेंट्रिक रिड्यूसर कहाँ यूज़ होता है, कंसेंट्रिक रिड्यूसर कहाँ यूज़ होता है। तो वीडियो को छोड़िएगा मत, ध्यान से देखते रहिएगा। सो आगे की स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कंसेंट्रिक रिड्यूसर क्या होता है? कंसेंट्रिक इसके नाम से ही पता चलता है, जिसमें 2 सर्कल लगेंगे। तो कंसेंट्रिक रिड्यूसर दोस्तों, इस अगर हमें बनाना है तो ये बनता है जो पाइप साइज है उसको हम कॉन्स्टेंटली उसके साइज को एक एंड से दूसरे एंड पे डिक्रीज करेंगे ओवर अ कांस्टेंट लेंथ। तो जैसे जैसे हमारा डायमीटर जब डिक्रीज होगा बड़े डायमीटर से छोटे डायमीटर की तरफ, तो एक कांस्टेंट लेंथ हमें मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी हमारा कंसेंट्रिक रिड्यूसर बन पाएगा। और ये जो लेंथ है या फिर हाइट है, ये हमने आपको पहले ही बताया है, ASME B 16.9 में दी रहती है। तो कंसेंट्रिक रिड्यूसर्स बेसिकली सिमेट्रिकल होते हैं दोस्तों। अगर आप सिमेट्री मेंटेन नहीं करेंगे तो आपके फ्लो में टर्बुलेंस आ जाएगी, और जो आपको डिजायर्ड सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं रिड्यूसर से वो नहीं मिल पाएगी। आपके वाइब्रेशंस वगैरह की प्रॉब्लम आ सकती है, और मे बी आपके रिड्यूसर में फेलियर भी हो सकता है। तो इसलिए सिमेट्री की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है while this reduction of diameter is done. So concentric reducer दोस्तों, ये जब हम पाइप को ज्वाइन करते हैं डिफरेंट डायमीटर्स के, तो इसमें क्या होता है कि जो पाइप की जो पेरेंट पाइप है जिससे हम जोड़ने वाले हैं, उन दोनों पाइप्स की एक्सिस सेम रहती है। तो अगर आप देखेंगे दोनों बड़े डायमीटर और छोटे डायमीटर का एक ही एक्सिस है, तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ पाइप चेंज नहीं होता है, इसेंट्रिक में होता है। आगे की स्लाइड में आपको पता चल पाएगा। तो यह एक इनकी कॉमन फीचर है कि अगर हमें सेंटर लाइन ऑफ पाइप कहीं पे चेंज नहीं करना है, तो हम वहां पे कंसेंट्रिक रिड्यूसर यूज करते हैं। दोस्तों, कंसेंट्रिक रिड्यूसर को एक और चीज जैसे बताया, अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में यूज कर लोगे तो यह एक एक्सपेंडर की तरह भी काम कर सकता है। तो यह है कंसेंट्रिक रिड्यूसर्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में दोस्तों, और जानते हैं इसेंट्रिक रिड्यूसर्स के बारे में। सो इसेंट्रिक रिड्यूसर, पहले तो मैं आपको एक जस्ट बता देता हूँ कि पंप की जो सक्शन लाइन है वहां पे हम इसेंट्रिक रिड्यूसर यूज करते हैं। इंटरव्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंप के सक्शन लाइन में इसेंट्रिक रिड्यूसर यूज करते हैं, पंप के डिस्चार्ज लाइन में कंसेंट्रिक रिड्यूसर यूज करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं यह आप लोग हमको बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमारी एक इसके ऊपर वीडियो भी है। बता देता हूँ, कैविटेशन को रोकने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन आपको डिटेल में इसको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। तो दोस्तों, इसेंट्रिक रिड्यूसर क्या होता है? इसेंट्रिक रिड्यूसर में आप देख पाएंगे यहाँ पे भी जो डायमीटर है वो एक साइज से बड़े साइज से छोटे साइज में डिक्रीज हो रहा है, और कांस्टेंट एक हाइट की एक हाइट इसमें भी हमें चाहिए होती है इस डायमीटर को रिड्यूस करने के लिए, ताकि सिमेट्री बनी रहे। तो कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक रिड्यूसर में डिफरेंस कहाँ आता है? इसेंट्रिक रिड्यूसर का जो एक बेस होता है दोस्तों, एक जो सिरा होता है वो फ्लैट रहता है, हॉरिजेंटल रहता है। जो रिडक्शन होती है वो सिर्फ एक ही साइड से होती है, आप देख पाएंगे इस फोटो में यहाँ पे। तो यही मेन डिफरेंस होता है दोस्तों कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक रिड्यूसर्स में। तो जो इसेंट्रिक रिड्यूसर होता है, वहां पे अगर हमें कहीं पे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि हमें बॉटम ऑफ पाइप सेम रखना है, मान लीजिए आपको पाइप रैक में पाइपिंग करनी है, वहां पे आपको बॉटम ऑफ पाइप सेम रखना है, तो वहां पे हम लोग जनरली इसेंट्रिक रिड्यूसर्स का यूज करते हैं। जहाँ पे मैं बॉटम ऑफ पाइप चेंज नहीं कर सकता, यहाँ पे मेरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स है कि मेरा जो इनलेट और आउटलेट जो पाइप है वो एक लेवल पे उसका बॉटम होना चाहिए, वहां पे दोस्तों इसेंट्रिक रिड्यूसर यूज करते हैं हम लोग। इसमें दोस्तों क्या होता है, जैसे आपने देखा था कंसेंट्रिक रिड्यूसर में दोनों दोनों जो पाइप्स थे उनका एक्सिस सेम था, लेकिन इसेंट्रिक रिड्यूसर में ऐसा नहीं होता है। इसमें हम स्मॉलर साइज की तरफ से जब जो पाइप का जो एक्सिस रहेगा जिससे ये कनेक्शन होगा, वो स्मॉलर साइज के पाइप एक्सिस से कनेक्ट होगा, और बड़े साइज का पाइप एक्सिस उससे मैच नहीं करेगा। और बॉटम ऑफ पाइप जो है हमारा सेम रहेगा। और दोस्तों वही है, अगर आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में यूज करेंगे तो ये इसेंट्रिक रिड्यूसर कहलाएगा। तो इसेंट्रिक रिड्यूसर के यूजेस यही होते हैं, जहाँ पे बॉटम ऑफ पाइप हमें सेम मेंटेन करना है वहां हम इसेंट्रिक रिड्यूसर यूज करते हैं। पंप में हम लोग सक्शन लाइन में इसेंट्रिक रिड्यूसर यूज करते हैं। और कहीं कुछ स्पेशल मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं जहाँ पे स्ट्रेसिस का प्रॉब्लम नहीं आ सकता है, अगर हम कंसेंट्रिक रिड्यूसर में चले गए वहां पे इसेंट्रिक रिड्यूसर का यूज होता है। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आज के वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, आप जाने होंगे रिड्यूसर्स के डिफरेंस के बारे में। आगे की वीडियोस के लिए दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।
Thank you guys for watching the video.